ये सत्ता पक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए कि जो 2 करोड़ वोटर और अब तक 98 लाख वोटर के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए, वोटर देने से वंचित हो गए, उनके लिए उनके क्या वक्तव्य है। सदन चलाने का जिम्मेवारी सरकार को है, विपक्ष को नहीं है। और सरकार ये दोनों मुद्दे गुंडा राज और एसआईआर से भाग रही है। तो अंतोगत्वा हमारा प्रोटेस्ट जनता के लिए, प्रोटेस्ट के अलावे मेरे पास और कुछ बच नहीं जाता, और उसके बाद भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए क्या लगता है क्या रास्ता, क्योंकि मॉनसून सब तो खत्म हो गया, एक दिन हम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन के अंतिम सूची का इंतजार करेंगे। इसके बाद इंडिया गठबंधन सब हम लोग मिल करके बड़े से बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव हैं, वो भी कल सदन में बयान दिया है कि जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में 10 दिन लग गया था, हमारे बेटा अमेरिका में रहते हैं। ये स्वाभाविक है, ये मैं रट रट के कह रहा हूँ, और ये सत्ता पक्ष के लोग भी ये चीज़ मान रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी हो? मजबूरी ये है कि सरकार कराना चाह रही है, वोटर के नाम बाहर करना चाहती है, तो उनकी मजबूरी है कि वो कुछ न बोले, क्योंकि सरकार का पक्ष है। लेकिन जिनकी दिल में वोटरों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, मौलिक अधिकार रोके जा रहे हैं, उनके प्रति यदि वो संवेदना है, तो हम समझते हैं कि सत्ता में रह के वैसे लोग को और तेजी से आगे आनी चाहिए। कल जो सदन में जो है आप लोग विरोध कर रहे थे एसआईआर को लेकर, तो उस समय एक मंत्री का विवादित बयान भी आया, संसदीय भाषा के जो कह सकते हैं कि देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन के अंदर विपक्ष के कारण नहीं, सदन की कार्यवाही सत्ता पक्ष के कारण सस्पेंड हुआ। ये सर्वनाक है उस सरकार के लिए कि स्पीकर के बात भी नहीं मान रहे हैं, और स्पीकर साहब चिल्ला रहे हैं कि हम सदन हम चलाएंगे कि आप चलाएंगे, और फिर भी दोनों मंत्री नहीं माने। तो आप यही समझ सकते हैं कि नड्डा साहब, जेपी नड्डा जो है, राज्यसभा में भी जो है आपको अपमानित करने का काम किए अपने जो है पीठासीन पदाधिकारी को, और आहत होकर के उन्होंने रिजाइन दिया, और यहाँ भी वही परंपरा शुरू है। इसलिए स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष को केवल सत्ता का भूख है, इसके अलावा किसी का मान सम्मान के कोई कमी नहीं। इसलिए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे, जिस तरीके से जेपी नड्डा के दबाव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, उसी तरीके से कल भी जो बिहार विधानसभा में जो तस्वीर जो देखने को मिला, जो कल जो सस्पेंड हुआ बिहार विधानसभा के जो सत्र, वो विपक्ष के विधायकों के कारण नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के 2 मंत्रियों के कारण सस्पेंड हुआ है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रेनन, 10 को पटना।